अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बैंकिंग में क्या कुछ होता है, किस तरह से होता है, उसको करने में जो भी इंतज़ामी पॉलिसीज़ होती हैं, क्या इसको हम करप्शन कह सकते हैं या इसे करप्शन के दर्जे पे ला सकते हैं? आजकल ये बात जो है कुछ बैंकिंग के जो इम्पोर्टेंट हलके हैं, वो करते नज़र आते हैं। कुछ इंतज़ामी एग्ज़ेक्टिव्स ने ये बात मुझसे की कि आप जब बात करते हैं स्टाफ के हुकूक की, स्टाफ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आप एक बात जो है वो मद्देनज़र नहीं रखते कि लॉबिंग सिस्टम की बात जहाँ तक है वो तो ठीक है, लेकिन ब्रांच मैनेजर्स के हवाले से जो पुराने बैंक या पुराने स्टाफ के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, आज भी बैंक वो बदलने को तैयार नज़र नहीं आते। जिसको उन्होंने अपनी मर्ज़ी से हायर करना है, उसको वो तकरीबन ऑलमोस्ट कम से कम भी 30% इंक्रीज पे वो ले लेते हैं, लेकिन जो उसी पोजीशन में वहीं काम कर रहा होता है मैनेजर, उसको या उसके स्टाफ को जो है वो कुछ भी देने से, उस हद तक इंक्रीज देने से ना सिर्फ गुरेज किया जाता है, बल्कि ना इंक्रीमेंट की मद में मिलता है, ना कैश प्राइस की मद में मिलता है, ना प्रमोशन की मद में मिलता है। लेकिन अगर वही बंदा कहीं और जाता है तो उसे अच्छा पे स्केल भी मिल जाता है, एक अपग्रेड भी हो जाता है और उसके साथ-साथ वो अपनी जो कारकर्दगी है वो मज़ीद बेहतर भी बनाता है। उसके जाने के बाद उसकी ब्रांच गिरती भी है, जिसको नया आने वाला जो है वो नॉर्मल करके उसी पोज़ीशन पे लाता है और उसे अपनी कारकर्दगी बताकर अपने आप को जस्टिफाई करता है। ये सब क्या है? ये करने वाले कौन लोग हैं? ये करने वाले अगर काबिल लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, चलाने की काबिलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, तो आखिर उनसे ये बात क्यों जो है वो सरफ़े-नज़र होती है कि अगर जो बंदा हम काम कर रहे हैं, चलिए मैं यहाँ आपको एक मिसाल दे देता हूँ, बात को तूल हम ज़्यादा नहीं देते। मेरे एक दोस्त मैनेजर की यहाँ पर हम तज़किरा कर देते हैं या एक जनरल एक हम बात कर देते हैं कि एक ब्रांच मैनेजर, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैंकर भी दी, उन्होंने बैंक का डिपॉज़िट भी कहीं से कहीं उठा के ले गए, फाइनेंसिंग भी कर दी उन्होंने, नतीजतन ब्रांच की कारकर्दगी जो है, वो ब्रांच जल्द नई ब्रांच थी, लॉस से निकल के प्रॉफ़िट में भी आ गई। ₹50,000 उनकी तनख्वाह थी, उस ₹50,000 की तनख्वाह पर उनको जो उनकी परफ़ॉर्मेंस थी, वो बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस के बावजूद उन्हें ₹50,000 का कैश प्राइज़ मिला और ₹3,000 का इंक्रीमेंट मिला। वो साहब जो है वो इंतज़ामी पॉलिसी से थोड़े से नाला हुए, जब नाला हुए तो उनके जो सीनियर उनके कंट्रोलिंग एग्ज़ीक्यूटिव थे, उन्होंने कहा कि यार अगर तुमने काम करना है करो, नहीं है तो किसी और बैंक में देख लो, तुम्हें हो सकता है वहाँ अच्छी जगह मिल जाए, अच्छी प्रमोशन मिल जाए तो तुम वहाँ चले जाओ। आप अपने बंदे को एतमाद में लेने के बजाय उसके साथ जो ज़्यादती हुई है, उस पर उसको जो है वो आप सँभालने के बजाय उसे आपने डिमोटिवेट किया कि जी आप जहाँ चाहो चले जाओ। वो 50,000 वाला बंदा दूसरे बैंक में गया, उसे ₹50,000 का इंक्रीज़ मिला, वो अपग्रेड हुआ और वो लाख रुपए पे चला गया। ये तो हो गई वो बात कि उसके जाने की। उसकी जगह जब आप लेते हैं तो 50,000 वाले बंदे की जगह जिसे आप 3,000 का इंक्रीमेंट लेते हैं, जो आपकी ब्रांच की कारकर्दगी को बेहतर बना चुका था, उसकी जगह पर आप सवा लाख रुपए वाला बंदा लाते हैं कि जी ये ज़्यादा काबिल है, ज़्यादा अहलियत है, इसकी ये बेहतरीन काम करेगा और इसको हम जो है वो चल जाएगा। अगर आप जो बंदा सब कुछ कर चुका था, उसे 10,000 का इंक्रीमेंट भी दे देते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को आप जो है वो नज़रअंदाज करने के बजाय उसे तस्लीम कर लेते हैं, तो उससे उसकी मोटिवेशन भी होती, आपके ऊपर फाइनेंशियल बोझ भी नहीं पड़ता और वही ब्रांच दूसरे साल भी मज़ीद ग्रोथ करते हुए कई दीगर बैंकों को जो बैंकों की ब्रांचेस खरीद की थी, उसको पीछे छोड़ सकती थी। लेकिन जो नया बंदा आया, वो सवा लाख रुपए पे आया। जाने वाला गया ₹50,000 पे गया, उसकी वजह से ब्रांच भी डिस्टर्ब हुई, नया आने वाला आया, सवा लाख रुपए भी आया, ब्रांच भी नहीं चला सका और ब्रांच बंद करनी पड़ गई। ऐसी कई मिसालें हम सबके सामने बिखरी हुई हैं। इसे क्या करप्शन नहीं कहेंगे? इसे क्या बेसलाहियत एग्ज़ेक्युटिव्स नहीं कहेंगे? इसे विदाउट पॉलिसी बैंक चलाने की जब के लिए नाअहल लोग करार नहीं देंगे? नाअहल सिर्फ़ नीचे वाला कैसे हो गया? नाअहल ऊपर वाला कैसे नहीं हुआ? जिसको अपनी टीम को चलाने की हिम्मत नहीं है, जो अपनी टीम के लिए फाइट नहीं कर सकता, जो अपनी टीम के कामों को अपनी एबिलिटी शो करके हायर मैनेजमेंट को शो कराता है, किस तरह से हायर मैनेजमेंट उसकी बात पर तसल्ली में आती है। क्या उनके पास ब्रांचेस की फिगर नहीं जाती? क्या वो एमआईएस नहीं देखते? अब तो हर रोज सुबह 9:30 बजे हर एग्जीक्यूटिव के पास रीजन वाइज, एरिया वाइज, ब्रांचेस वाइज पोजीशन होती है। उसमें आप अपनी शोभा जाती परफॉर्मेंस देखते हैं। लेकिन जब वो मैनेजर जा रहा होता है तो उस मैनेजर को रोकने के बजाय बोलते हैं जाने दो।
ये क्या है? आप उसको तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं देते? आप उसे पैट्रनाइज़ क्यों नहीं करते? आप उसे सपोर्ट क्यों फराहम नहीं करते कि नहीं तुम काम करो, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे क्योंकि हम तुमसे काम ले रहे हैं, बैंक की तरक्की के लिए काम ले रहे हैं। लेकिन आप बोलते हैं कि अगर किसी ने ऐसी बात की है तो उसको उड़ा दो और उसने हमारी शान में गुस्ताखी कर दी, लिहाज़ा बैंक को नुकसान पहुँचता है पहुँचे, बैंक को फाइनेंशियल लॉस होता है हो और एक अच्छे बंदा जाता है तो जाए, हमें अपनी इज़्ज़त ज़्यादा दी है। नाज़रीन ये बहुत तीखे लफ्ज़ हैं, बहुत सख्त लफ्ज़ हैं, इनका इस्तेमाल यकीनन कई लोगों पे गिरा गुज़रेगा, लेकिन है हकीकत। इस हकीकत को आपको मानना पड़ेगा। ये हकीकत सामने नहीं लाएँगे तो हमें अपने गिरबान में झाँकने का मौका नहीं मिलेगा। हमें अच्छे-बुरे की तमीज़ नहीं होगी। हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। हमें अपने इदारे के लिए सोचना पड़ेगा, इदारे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ेगा। अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको भरपूर सपोर्ट फराहम करनी पड़ेगी। उन्हें उनके अच्छे रिजल्ट पे उनको भी अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आपका भी अल्लाह मालिक है, बैंक का भी अल्लाह मालिक है और उस बंदे ने तो अपना फ्यूचर बनाना ही बनाना है। लेकिन आपके पास से जो चीज़ जा रही है, जो नुकसान हो रहा है, उसका अज़ाला कोई नहीं है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, इंतज़ामी एग्ज़ेक्युटिव से, कंट्रोलिंग एग्ज़ेक्युटिव से कि इस चीज़ को देखें और इसे कम से कम करप्शन के पैराए में सोचें कि अगर बैंक को लॉस हो रहा है, इस लॉस के ज़िम्मेदार हम हैं। इसका मतलब हमने करप्शन की है, हमने अपनी गैर ज़िम्मेदारी की है, नाअहली दिखाई है और हम में वो सलाहियत नहीं थी कि हम एक अच्छे वर्कर को रोक सकते, उसे सपोर्ट कर सकते, उसे उसके जो नताइज हमने उससे लिए हैं, उसके मुताबिक उसे भी रिज़ल्ट दे सकते हैं। सोचने की बात है, समझने की बात है, राय ज़रूर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी आवाज़ है। कमर्शियल चैनल की सब्सक्रिप्शन के हवाले से आपका ताउन कि हम मशहूर हैं, ममनून हैं और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से आपकी सरपरस्ती कमर्शियल चैनल के लिए जारी रहेगी। कमर्शियल चैनल भी आपके लिए आवाज़ उठाता रहेगा और आपका हम आवाज़ रहेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।